नमस्कार साथियों आज मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने कोई रजिस्ट्री करवा रखी है, देखिए कभी ना कभी ज़मीन खरीदी होगी, आपने रजिस्ट्री करवाई होगी, ठीक है, या आप रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें देख लेना चाहिए। कोई ज़मीन खरीद रही है, ये देखना चाहिए कि जो रजिस्ट्री से रजिस्ट्री आप करवा रहे हैं या जो ज़मीन खरीद रहे हैं, जो बंदा हमें रजिस्ट्री दिखा रहा है, तो उसकी रजिस्ट्री वैलिड भी है कि नहीं है। पता चले प्रारंभ से ही शून्य, उसको कोई मतलब नहीं, आपने खरीद लिया, आपका पूरा पैसा बर्बाद हो गया। तो इसलिए आपको जानना ज़रूरी है कि कौन सी रजिस्ट्रियाँ जो हैं वो मान्य ही नहीं है साथियों, ठीक है। तो चलिए मैं सारा कुछ आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में साथियों, ठीक है। कौन सी रजिस्ट्रियाँ प्रारंभ से ही शून्य इनवैलिड हैं, ठीक है, भले ही उनका कब्जा वगैरह म्यूटेशन हो चुका है, रिजेक्ट है, कोई भी कार्रवाई हो गई तो उन्हें खाली भी करना करना पड़ सकता है, बुलडोजर चलेगा, ठीक है। और बिना दाखिल खारिज की रजिस्ट्री कब तक मान्य होगी, रजिस्ट्री कैंसिलेशन कैसे करवाएं, ज़मीन खरीदने पर क्या क्या चेक करें, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है साथियों। और देखिए, जो भी लोग विशेषज्ञ द्वारा बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं आप, ठीक है, या आप कोई भी ज़मीन खरीद चुके हैं, खरीद रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट दिखवाना चाह रहे हैं कि भाई ये ज़मीन हमारी सही है कि नहीं, कोई केसेस वगैरह तो नहीं चल रहा है, 143, 80, 90, 116, 117 वगैरह जो है वो भी आप चेक कर सकते हैं साथियों, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं डबल रजिस्ट्री। साथियों यदि आपने किसी प्रॉपर्टी की डबल रजिस्ट्री अपने हक में करवा ली, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप देखिए रियाजुद्दीन जो है, इन्होंने जो है एक 28 नंबर प्लॉट पहले ही बेच दिया था, ठीक है। दोबारा फिर रियाजुद्दीन ने जो है, आप देख सकते हैं दूसरा रजिस्ट्री क्रमांक है, ठीक है, फिर से दूसरा जो है इन्होंने बेच दिया, तो यानी कि बाद वाली रजिस्ट्री 100% कैंसिल है, ठीक है। अब मान लीजिए बाद वाली रजिस्ट्री हमने करवाई थी, हमारी रजिस्ट्री तो वैसे भी इनवैलिड है, कब्जा आपने दबंगई से कर लिया, आपको बेच रहे हैं, तो ऐसी ज़मीन मत खरीदिए क्योंकि वो तो इनवैलिड है, वो तो केस कोर्ट में चला गया पहले वाला, तो आपकी इनवैलिड हो जाएगी, ठीक है, पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो पहली चीज़ तो ये है, डबल रजिस्ट्री हो गया, अंश से अधिक विक्रय हो गया, ये चीज़ आप देख। इसके अलावा साथियों ये भी है कि जो रजिस्ट्री जो है, जो आपको दिखाई जा रही है, जिससे आप खरीद रहे हो या आपने पहले खरीद ली है ज़मीन, तो अपनी रजिस्ट्री में ये देखो कि इन सेक्शंस का उल्लंघन ना हो। अगर इन सेक्शन का उल्लंघन हुआ तो आपकी रजिस्ट्री प्रारंभ से ही शून्य है और ऐसी रजिस्ट्री ज़मीन को बेच दिया जाना चाहिए, कभी भी कार्रवाई हो सकती है। अब साहब कहोगे साहब ये सेक्शन है क्या, तो ये सेक्शन वही हैं, असंक्रमणी ज़मीन को नहीं बेच सकते, आसामी है तो नहीं बेच सकते हैं, ठीक है, बिना परमिशन SC ST की नहीं बेच सकते हैं, ठीक है, पट्टे वगैरह की ज़मीन नहीं बेच सकते, तो वही नियम है, ये सारे नियम है वो, ठीक है, कि इनका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। अगर इनका किसी का उल्लंघन नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी आप जो भी लोग विशेषज्ञ द्वारा एडवाइस लेना चाह रहे हैं, डॉक्यूमेंट चेक कराना चाह रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और जो भी लोग जूनियर एडवोकेट हैं या आप रजिस्ट्री के बारे में A to Z जानकारी चाह रहे हैं कि हम वो जानकारी लेना चाह रहे हैं जो एक वकील के पास होती है, बेहतर वकील के पास, तो आप एक रजिस्ट्री ड्राफ्टिंग नियम कोर्स ई-बुक ले सकते हैं, इसमें सब चीज़ें मिलेंगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, व्हाट्सएप नंबर मेरा ये दिया गया, जैसे मापन इकाइयाँ निकालना, सेल डीड, गिफ्ट डीड, वसीयत, पावर ऑफ अटॉर्नी, सेल एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट, लीज, तितम्मा, गोदनामा वगैरह सबके फॉर्मेट, सबके बारे में जानकारी, और अपवाद कई सारे मिलेंगे। सेल डीड मान लीजिए ड्राफ्टिंग जो है कैसे लिखें, ठीक है, विवाह पंजीकरण के नियम, सेल मान लीजिए जो बैनामा जो होता है उसके राज्य स्तरीय नियम क्या होते हैं, चौहद्दी कैसे बनाएं, कोर्ट फीस कैसे निकालें, स्टाम्प 2 प्लॉट पे स्टाम्प कैसे निकालें, महिला के नाम स्टाम्प कैसे निकालें, खेत का स्टाम्प कैसे निकालें, सब कुछ इसकी सीखने को मिलेगा आपको। अगर आप ये लेना चाह रहे हैं बेहतर जानकारी के लिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, व्हाट्सएप करें, 395 फीस है इसकी।